आज की यह कथा महाशिवरात्रि की है। सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता। लेकिन शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुह था। उसका परिवार बड़ा था। गुह बलवान और क्रूर स्वभाव का था, साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म किया करता। प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई सुकर्म नहीं किया था। इस प्रकार रहते हुए उस दुरात्मा का बहुत समय बीत गया था। तदंतर एक दिन बहुत शुभ शिवरात्रि आई, लेकिन वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उस दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन को चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। तो उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा उनका माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बहेली एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन में विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई चीज पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके बहेलिया एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं पे जल साथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि जब कोई चीज आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस बहेलिया को काफी हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर एक बाण का सहारा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था। इस तरह से उसके जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस बहेलिया का बहुत सारा पाप नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी इन्हें भय से ऊपर के ओर देखा। बहेलिया को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, बहेलिया तुम क्या करना चाहते हो मेरे सामने, सच सच। हिरन की बातें सुनकर बहेलिया ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग अर्थात तुमको मारकर उनकी भूख मिटा लूंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। बहेलिया का वह वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देख वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, बहेलिया मेरी मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। ब्याह तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नजरों से
जलधाराएं मिलती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी की ऐसा कहने पर जब व्याध उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत भयभीत होकर बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का पालन ना करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं अगर लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खा हिरण्य चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध की जाते जाते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन, जिसने दूसरी हिरनी का पहले स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते हुए पुनः भगवान शिव पर जल और बेलपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई, वो भी व्याध के लिए सुखदायी हो गई। हिरनी ने उस बाण को देखते हुए पूछा, शिकारी यह क्या करते हो? व्याध ने हिरनी की बात सुनने के बाद उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवारों को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाई, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन श्राद्ध आदि ना कर उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही दूसरा पहर व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जहाँ पर व्याध उसकी खोज करने लगा, इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के सोचने लगा। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरी। उससे उसके स्वभाव से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोली, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह समान अस्त व्यस्त चली जाती है तथा परलोक में नरक
गामी होती है, परंतु एक बार मुझे जाने, मैं अपने बालकों को उनके माता के हाथ में सौंप और उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ था। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वो सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। व्याध की बातें सुनकर हिरण बोले, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टीका हुआ है। जिसकी वाणी छुट्टी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामने आते रहते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता, इन सब का यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा। व्याध के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर भी सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहां जा, बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को जीना धिक्कार है। तब उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को पर जहाँ की वह व्याध शिरोमणि उसकी प्रतीक्षा में बैठा। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारे भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूरा जल और बेलपत्र शिव के ऊपर, जिससे शिव के चौथे पहर की पूजा संपन्न भी हो गई। उस समय व्याध के सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। उनकी यह बात सुनकर विवाद को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसके दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहे, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। बोले, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर तथा आम लोगों ने कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता। अगर यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।